मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज उपस्थित हुए हैं कुंभ लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल का फल लेकर। सबसे पहले आपको बताऊं कि मंगल कुंडली में अपने घर से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है, जबकि कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। मेष राशि में और वृश्चिक राशि में मंगल स्वग्रही होकर के रहता है। एक और विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ, कुंडली की दृष्टि से जो मंगल का फल है, जब जब मंगल की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा कुंडली में आएगी, तभी मंगल का फल जातक को मिलेगा। अब बात करते हैं प्रथम भाव की, जहां आप देख रहे हैं प्रथम भाव में कुंभ राशि है। मंगल कुंभ राशि में यहाँ पर विद्यमान है। इस प्रकार से ऐसा जो जातक होता है, उस जातक का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है। जातक बड़ा साहसी और उद्यमी होता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आती है हमारे चतुर्थ भाव पर, जो माता, भूमि, भवन का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होता है। मंगल लग्न में बैठ करके मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे सप्तम भाव पर, जो स्त्री का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को स्त्री व्यवसाय से पूर्ण लाभ मिलता है। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आती है हमारे आयु भाव पर, अष्टम भाव पर। अतः मंगल जातक को दीर्घायुवान बनाता है और विदेश यात्रा से जातक को पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं धन भाव की, जहाँ पर धन भाव में देख रहे हैं आप मीन राशि है, जिसका स्वामी गुरु। इस प्रकार मंगल जो है जब अपने मित्र के घर में द्वितीय भाव में विद्यमान होता है, तो जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ धन व परिवार का सुख प्राप्त होता है। विद्या, यहाँ से मंगल अपने घर से चतुर्थ दृष्टि से देखता है पंचम भाव को, जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है। यहाँ भी मंगल की मित्र दृष्टि है, जिसके कारण विद्या, बुद्धि व संतान में जातक को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव से बैठ करके मंगल सप्तम दृष्टि देखता है अपने अष्टम भाव को, जो आयु का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को यह मंगल दीर्घायुवान बनाता है और व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति भी होती है। द्वितीय भाव से बैठ करके मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे नवम भाव पर, भाग्य भाव पर, जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है और जातक को यश की प्राप्ति होती है। बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में देख रहे हैं आप मंगल यहाँ पर स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है और तृतीय भाव में मंगल कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में जातक को भाई बहनों का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। ऐसा जातक पराक्रमी, साहसी व हिम्मती होता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि आती है वो आती है हमारे षष्ठ भाव पर, जहाँ पर आप षष्ठ भाव में देख रहे हैं कर्क का मंगल है, जो कि नीच का होकर के है। ऐसे नीच दृष्टि से जब षष्ठ भाव को देखता है तो यहाँ पर शत्रु पक्ष से जातक को परेशानी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर भाग्यवान व समाज में सुख की प्राप्ति करता है। यहाँ से मंगल को हम देखते हैं, मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो हमारे भाग्य भाव पर आती है। भाग्य भाव पर आप देख रहे हैं, इसलिए ऐसा जातक जो होगा वो बड़ा पुरुषार्थी होगा और अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने वाला होगा। समाज व राज्य और व्यवसाय में इसकी वृद्धि होगी। यहाँ से मंगल की जो अष्टम दृष्टि आती है वो आती है हमारे दसम भाव पर, जहाँ पर मंगल की स्वग्रही दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पिता, राज्य व व्यवसाय से जातक को पूर्ण लाभ मिलता है और समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जो हमारा सुख का भाव है, माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल का चतुर्थ भाव में होना जातक को माता, भूमि व भवन का पूर्ण सुख दिलाता है। यहाँ से मंगल की
जो चतुर्थ दृष्टि आती है वो आती है हमारी सप्तम भाव पर, जो जाया भाव पत्नी का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक यहाँ से स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। मंगल की चतुर्थ भाव से सप्तम दृष्टि आती है हमारे दसम भाव पर, जो हमारे पिता राज्य और व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल की स्वगृही दृष्टि का होना पिता से पूर्ण सहयोग जातक को मिलता है। राज्य व व्यापार से जातक को सम्मान की प्राप्ति होती है। मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठा हो तो उसकी अष्टम दृष्टि आती है हमारे एकादश भाव पर, जहाँ पर जो धनु राशि है जिसका स्वामी गुरु है। ऐसी स्थिति में मंगल का गुरु के घर में होना, विद्यमान होना जातक को यश और सफलता की प्राप्ति कराता है। ऐसे जातक का जीवन सुखमय व्यतीत होता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर देख रहे हैं आप मिथुन राशि है जिसका स्वामी बुध है। तो मित्र के घर में मंगल जब पंचम भाव में विद्यमान हो त्रिकोण में, तो विद्या व संतान का सुख जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल अपने घर से इसकी मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि आती है वो आती है अष्टम भाव पर, जो आयु का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल जातक को दीर्घायुवान बनाता है और व्यवसाय से लाभ दिलाता है। यहाँ से मंगल की पंचम भाव से बैठ करके मंगल की हमारी सप्तम दृष्टि आती है एकादश भाव पर, जो हमारा आय का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को आमदनी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी ऐसे जातक को प्राप्त होता है। पंचम भाव से मंगल बैठ करके अपनी अष्टम दृष्टि से देखता है व्यय भाव को, जहाँ पर मंगल की उच्च दृष्टि है, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जातक के खर्च तो अधिक होते हैं पर बाहरी संबंधों से जातक को लाभ मिलता है। अब बात करते हैं हम षष्ठ भाव की, जहाँ पर देख रहे हैं आप कर्क राशि है। कर्क राशि का मंगल नीच का होकर के बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जातक का शत्रुओं पर प्रभाव, कुछ कठिनाइयों के बाद जातक को सफलता मिलती है। शत्रुओं पर प्रभाव तो रहता है लेकिन कठिनाइयाँ भी साथ साथ में आती रहती हैं, लेकिन अंततः हम ये कह सकते हैं कि जातक इनमें सफलता प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आती है हमारे भाग्य भाव पर, जहाँ पर मंगल की दृष्टि जो है भाग्य भाव पर होने के कारण जातक कठिन परिश्रम से अपने भाग्योन्नति को करता है। यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि आती है हमारे द्वादश भाव पर, जहाँ पर मंगल की उच्च दृष्टि है। ऐसी स्थिति में जातक के खर्च अधिक होते हैं लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। षष्ठ भाव से बैठ करके मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे लग्न भाव पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं। तो लग्न भाव पर आने के कारण जातक का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहता है तथा हिम्मत की कमी भी जो है जातक महसूस करता है। बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ सप्तम भाव में देख रहे हैं आप सिंह राशि है जिसका स्वामी सूर्य है। ऐसे मित्र के घर में मंगल का होना ये स्त्री और व्यवसाय से जातक को विशेष उन्नति प्राप्त होती है। पत्नी का पूर्ण सहयोग जातक को अपने जीवन में मिलता है। यहाँ से मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखता है हमारे दसम भाव को, जो पिता राज्य और व्यवसाय का भाव है। यहाँ से मंगल की स्वगृही दृष्टि जब दसम भाव पर होती है तो पिता से पूर्ण सहयोग जातक को मिलता है। राज्य से सम्मान व व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ से मंगल की जो हमारी सप्तम दृष्टि है वो आती है हमारे लग्न पर। लग्न भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि होने से जातक जो है प्रभाव की जातक के अंदर वृद्धि होती है। ऐसा जातक भाग्यवान और सुखी होता है। सप्तम भाव से बैठ करके मंगल की हमारी मित्र दृष्टि आती है द्वितीय भाव पर, धन भाव पर, जो कुटुंब का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को छोटे अपने धन के मामले में ऐसा जातक सुखी रहता है और परिवार का सुख भी ऐसे जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव में कन्या राशि है। यहाँ पर मंगल अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, जिसके कारण जातक के आयु में वृद्धि करता है और व्यापार से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है।
यहाँ से मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखता है हमारे एकादश भाव को, आय के भाव को देखता है, जिसके कारण जातक की आमदनी बड़ी अच्छी होती है। राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को पूर्ण लाभ मिलता है। यहाँ से मंगल सप्तम दृष्टि से देखता है अपने द्वितीय भाव को। मित्र दृष्टि से जब द्वितीय भाव को देखता है, कुटुंब भाव को देखता है, तो जातक परिश्रम द्वारा धन का सुख जातक को मिलता है। छोटी भाई बहनों से जातक का अच्छा संबंध बना रहता है। मंगल की अष्टम भाव से बैठ करके मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारी स्वग्रही दृष्टि आती है तृतीय भाव पर, जहाँ पर तृतीय भाव पर दृष्टि होने से छोटे भाई बहनों से अच्छा संबंध जातक का बना रहता है। जातक पराक्रमी, साहसी एवं उद्यमी होता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की, भाग्य भाव की, जहाँ पर मंगल भाग्य भाव में बैठ करके विद्यमान है, तो जो जातक के भाग्य की विशेष उन्नति करता है। ऐसे जातक को व्यवसाय में पूर्ण सफलता मिलती है और पिता का भी सुख जातक को पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यहाँ से मंगल की हमारी जो चतुर्थ दृष्टि आती है वो आती है हमारी द्वादश भाव पर, जहाँ पर द्वादश भाव पर उच्च दृष्टि से मंगल अपने द्वादश भाव को देखता है, जिसके कारण जातक का खर्च अधिक रहता है, पर बाहरी संबंधों से जातक को पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। नवम भाव से बैठ करके मंगल की सप्तम दृष्टि आती है हमारे तृतीय भाव पर, जो हमारे छोटे भाई बहनों का पराक्रम का, साहस का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक पराक्रमी होता है। छोटे भाई बहनों का पर्याप्त सुख ऐसे जातक को मिलता है। नवम भाव से बैठ करके मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे चतुर्थ भाव पर, जो माता भूमि भवन का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को माता भूमि भवन व वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव में देख रहे हैं आप मंगल स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। इस प्रकार से ऐसा जातक पिता के पूर्ण सुख को भोगता है। राज्य व व्यवसाय से इसको सम्मान की प्राप्ति होती है। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आती है हमारे लग्न भाव पर, जिसके कारण जातक प्रतिष्ठा में इसकी वृद्धि होती है, साहसी व पराक्रमी रहता है। दसम भाव से बैठ करके मंगल की हमारी जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे चतुर्थ भाव पर, माता भूमि भवन के भाव पर। यहाँ पर मंगल की दृष्टि होने के कारण से माता के सुख में कुछ कमी जातक को होती है, पर मकान, भूमि व वाहन की प्राप्ति जातक को पूर्ण रूप से होती है। यहाँ से बैठ करके दसम भाव से बैठ करके मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे पंचम भाव पर, जो विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है। ऐसे स्थिति में जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलती है और संतान का भी जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ एकादश भाव में मंगल जो है धनु राशि में बैठा हुआ है, जिसका स्वामी है गुरु। ऐसे मित्र के घर में मंगल का होना जातक को आमदनी में वृद्धि करता है। ऐसे जातक को बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आती है हमारे द्वितीय भाव पर, जो धन और कुटुंब का भाव है। तो ऐसा जातक धन के मामले में पूर्ण सुखी रहता है और कुटुंब का सुख भी ऐसे जातक को पर्याप्त मात्रा में मिलता है। एकादश भाव से बैठ करके मंगल की हमारी सप्तम दृष्टि आती है हमारे पंचम भाव पर, जहाँ पर मंगल मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, विद्या बुद्धि संतान के भाव को, जिसके कारण संतान से प्रतिष्ठा व विद्या का लाभ जातक को प्राप्त होता है। एकादश भाव से बैठ करके मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे शत्रु भाव पर, षष्ठ भाव पर, जहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि है, जिसके कारण जातक को शत्रुओं पर पूर्ण प्रभाव बना रहता है और ननिहाल से भी पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होता है। हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में आप देख रहे हैं कि मंगल मकर का है, जहाँ उच्च का होकर के बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक के खर्चों में वृद्धि करता है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को खर्चों पर नियंत्रण भी रहता है, यानी जितनी आमदनी होती है उसी दृष्टि से जो है खर्च की व्यवस्था भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि आती है वो आती है हमारी स्वग्रही दृष्टि, तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर, छोटे भाई बहनों का भाव है। इस प्रकार से जातक की मंगल की स्वग्रही दृष्टि तृतीय भाव पर होने से छोटे भाई बहनों का सहयोग जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऐसा जातक साहसी, पराक्रमी व उद्यमी होता है।
द्वादश भाव से बैठ करके मंगल की सप्तम दृष्टि आती है हमारे षष्ठ भाव पर, जो शत्रु का भाव है, झगड़े झंझट का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक शत्रु पक्ष से जातक को हानि की संभावना बनी रहती है। यहाँ से मंगल की जो हमारी अष्टम दृष्टि है वो आती है हमारे सप्तम भाव पर, जो पत्नी का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को स्त्री एवं व्यवसाय से सुख की प्राप्ति जीवन में मिलती रहती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार हमने आज कुंभ लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।